ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स ग्रुप और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, एक सवाल आया हमारे पास गाजियाबाद से मनोज शर्मा जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ नमस्कार सर, बढ़िया बढ़िया सर। बताएं क्या उलझन आपकी? सर मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरा एक्चुअली फ्लैट लिया था मैंने, तो रेरा में मैंने केस डाला था, टाइमली मिला नहीं, तो फिर रेरा ने मेरे को रेरा की तरफ से एक ऑर्डर हुआ कुछ, मेरे को बिल्डर के ऊपर कंप्लेंट उन्होंने किया था, तो मेरे को पेनल्टी अमाउंट मिली सर उसमें कुछ, है ना? ठीक है। डिले डिलीवरी के लिए कुछ पेनल्टी अमाउंट मिला, तो मैं ये जानना चाह रहा था जो ये अमाउंट मेरे को मिला है ये टैक्सेबल है या नहीं है, क्योंकि मैं टैक्सेबल हूँ। मुझे लगता है ये सवाल सिर्फ मनोज जी के लिए नहीं होगा, बहुत सारे लोग हैं जिनको पेनल्टी अमाउंट इन दिनों मिलने लगा, चूंकि रेरा काफ़ी एक्टिव हो चुका है। तो मनोज जी समेत सारे दर्शकों के लिए क्या जवाब होगा आपका कोहली साहब? एक खुशखबरी तो मनोज जी को रेरा से मिली, ठीक है, पेनल्टी मिली और एक लमसम अमाउंट मिला। दूसरी खुशखबरी मनोज जी हम दे देते हैं, ये कैपिटल रिसीट मानी जाती है मनोज जी, और ये अमाउंट आपका टैक्सेबल नहीं होगा। आपके लिए खुशखबरी है। लक्ष्मण, कभी कभी हम खुशखबरी देते हैं, सोचते हैं कहीं कोई मुंह मीठा हो जाए, कोई अगर कोई लड्डू वड्डू अपना हमको खिला दे, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। एक तो पेनल्टी, ये बात और है कि उन्होंने सफर किया होगा मनोज जी ने, डिले बहुत टैक्सिंग होता है, बहुत टॉर्चर होता है आपके ऊपर मानसिक रूप से भी, तो बिल्कुल टैक्सेबल नहीं है मनोज जी, आप इस अमाउंट को टैक्स फ्री एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, और काफ़ी अच्छी बात है कि रेरा इतना एक्टिव है कि आपको पेनल्टी अमाउंट दिलाने में कामयाब रहा, क्योंकि पहले तो बड़ा मुश्किल होता था, आप घूमते रहिए महीनों महीनों और कोई कुछ पूछने वाला नहीं होता था। तो रेरा की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि पिछले कुछ महीनों से काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। चलिए, तो ये सारे सवाल जवाब थे इनकम टैक्स से जुड़े हुए। तो अब बारी है जीएसटी से जुड़े सवाल लेने की। चलते हैं आगरा, जहां से राजेश कुमार जैन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल बढ़िया है साहब, और आप सुनाइए साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया हम लोग, थैंक यू सो मच। बताएं क्या उलझन है? मेरी उलझन जो है साहब जीएसटी से है। मेरी वार्षिक बिक्री 30 लाख रुपए की है। मैं रिटेलर हूँ, मेरे पास जीएसटी नंबर भी है और जो कि कंपोजिशन में है। हर तिमाही में जीएसटी रिटर्न फाइल कर देता हूँ, जितना भी टैक्स बनता है। लेकिन मैंने GSTR 4 वार्षिक वाला जो पिछले 4 साल से मुझे अनवैध होने के कारण मैंने फाइल नहीं किया। अब फाइल करने पर जीएसटी पोर्टल पर पेनल्टी का प्रावधान है। क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन में को कैसे सरेंडर कर दें या क्या करना चाहिए जिससे मेरे वो जो जीएसटी पोर्टल पर पेनल्टी है वो मुझे पेनल्टी बचाना चाहते हैं? राजेश जी देखिए, पहले तो मैं कहूंगा राजेश जी भाग्यशाली हैं, वरना नॉर्मली जब आप 4 साल तक जीएसटी फॉर जो कि एनुअल रिटर्न होती है वो नहीं फाइल करते हैं तो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी, सस्पेंड भी कर दिया जाता है। पर अगर नहीं किया राजेश जी तो पेनल्टी तो आपको इसमें कैलकुलेट करके अपनी देनी पड़ेगी 4 साल की। और ये हो सकता है कि उनकी नज़रों से वैसे सिस्टम ऑटोमेटेड है, मुझे हैरानी है कि अभी तक बचे कैसे हुए पेनल्टी से। पर जब भी पेनल्टी का नोटिस आएगा राजेश जी तो वो आपको पेनल्टी बाकायदा देनी पड़ेगी, क्योंकि लेट फाइलिंग पर पेनल्टी अब ऑटोमेटिकली लग जाती है। तो आप किस्मत वाले हैं कि अभी तक रजिस्ट्रेशन को आपने होल्ड कर रखा है, रिटर्न ये GSTR 4 ना फाइल करने के बाद भी। पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो भी पेनल्टी है उसको कैलकुलेट करके रखिए और उसका अमाउंट एक अलग रख दीजिए। जैसे ही नोटिस आए उसको जमा करके, रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल करते हैं, आप काम तो कर ही रहे हैं तो आपको जीएसटी तो चाहिए ही होगा, तो इसलिए पेनल्टी कैलकुलेट करके जमा कर दीजिए। जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए ध्यान रखें। नहीं, ये सोच रहे हो कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे तो हमारा पेनल्टी देने से हम नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रजिस्ट्रेशन सरेंडर करके आप पेनल्टी से तो नहीं बच पाएंगे, तो इसलिए वो उस विकल्प को तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप बिजनेस कंटिन्यू रखिए, रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रखिए, अमाउंट सेट असाइड कर दीजिए और आए तो जमा कर दीजिए। और आगे से ध्यान, लक्ष्मण कोई गड्ढे में चलते चलते फिसल जाता है तो बोलते हैं देख के चल, तो वो कहता है भाई मेरा तो जो होना था हो गया, तो उसका मतलब होता है कि आगे देख के चलिए। तो आप कैंसिल मत कराइए, आप जो पेनल्टी उसको भर दीजिए और अगली बार से आप जो है सो इस बात का ख्याल रखिएगा कि दिक्कत ना हो। और टैक्स ग्रुप में फिलहाल इतना ही। कोहली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol